मनु जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में उतनी पैठ बना पाई है, पना ले गई है जितने में किसी पार्टी को राजनीतिक तौर पर नोटिस किया जाता है? एक और दूसरा, चंद्रशेखर इस बार आपके साथ रहे, है ना? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्रशेखर बसपा के का वो वोटर जो किसी दौर में कांशीराम जी के साथ के कारण जुड़ा था मायावती से, बाद में उनसे थोड़ा उसकी मतभिन्नता हुई, वो चंद्रशेखर के साथ है। इस नाते वो सपा के साथ, चूंकि इस बार चंद्रशेखर आपके साथ थे। इसका क्या इस चुनाव में कोई फायदा आपको मुझे मिलता नहीं दिख रहा चंद्रशेखर के साथ का? नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या आगरा जैसे इलाकों में इसका फर्क दिखता, जहां बड़ी संख्या में दलित वोटर है। देखिए अमिताभ जी, बीजेपी के दो एजेंट हैं, एक इस डिबेट में है और एक नहीं है। एक ने 11 टिकट दिए थे और एक ने हराने के लिए चुनाव लड़ा था। दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसलिए बधाई देता हूँ कि जो हमारी विचारधारा है वो किसी एक धर्म, एक जात, एक बीच में नहीं बोलिएगा भैया। एक उनकी वो थे, आपकी बात सुन रहे थे ना, आप भी उनकी बात सुनो। सफाया हो रहा है ना नाज़िम अली ना, ये तरीका खराब। मनोज जी आपकी बात सुन रहे थे, आप भी उनकी बात सुनो। ये अच्छा डिबेट का तरीका जी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, एक लोगों ने 11 टिकट दिए थे, एक लोगों ने हर जगह पे उस तरह चुनाव लड़ाया जहां पे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को कमजोर किया जा सके। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संवैधानिक राइट है उनको, भाई जिसको मर्जी उसको लड़ाए। लेकिन एक कूटनीति होती है, जो सत्ता में होता है उससे सब टकराते हैं, और जो सत्ता को हरा सके वैसी कूटनीति लोग बनाते हैं। अब बीजेपी को हराने के लिए कौन सी कूटनीति बड़े एजेंट ने और छोटे एजेंट ने बनाई, ये मैं अपने मुख से कहूं तो शायद मेरे मुख को भी शर्मिंदगी आएगी, इसलिए मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे टाइप का व्यक्ति हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, डेटा फिर भी लाइव चल रहा है, लाइव डेटा है जो मैं बार बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो 7177 है पार्षद और सभासद, उसमें 1400 निर्दलीय जीत गए और बीजेपी 1000 पे। मैं कैसे भजन गाऊं बीजेपी का? भाई या तो वो सबसे बड़ा दल के रूप में होता, निर्दलियों के आंकड़े कम होते तो मैं बिल्कुल अच्छा लगता। मैंने मच्छर मारने वाली बात कही थी, भाई मेयर का काम मच्छर मारना है ना, मेयर का काम किसी को गोली मारना थोड़ी नहीं। और मच्छर गोली से मारे नहीं जाते, ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है, फॉगिंग से मरते हैं मच्छर। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो तभी तो डेंगू के मामला बढ़ते हैं। और आपका एक छत्र राज रहा है नगर निगम में, 14 पिछली बार थे, उससे पूर्व भी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में बसपा जीत गई थी, उससे पूर्व लखनऊ, आपका बनारस, इलाहाबाद, सब जगह तो आपके ही पार्षद मेयर रहे। इसमें कौन सी बड़ी, आपने जो पास किया था उसको पुनः पास कर लिया। लेकिन जब जमीनी कल रिजल्ट आएगा टोटल, तो उसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने 2017 के नगर निकाय से बेहतर प्रदर्शन किया है, और हमारी लड़ाई 2024 की है। ठीक है मनोज जी, ठीक। आगे बड़े अच्छे से, आगे प्यार से रुको। मैं तो एक अवसर और तय करता हूं, शिकायत किसी को न रहे कि ये एंगल मेरा रह गया। मैं तो कहता हूं बार बार रिटेक लो, जब खुद संतुष्ट हो जाओगे हाँ अब ठीक है तभी मानो। कल एनालिसिस कर लेते हैं 17 और 23 का, सब पार्टियों का कागज पत्तर आ जाएगा सामने। ये मोबाइल और इंटरनेट का मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग से ही आ जाएगा, ठीक सब कुछ बिल्कुल कल शाम तक। इसकी भी एक समीक्षा कर लेंगे, लेकिन फिर हम इतना विनम्र अनुरोध जरूर अपने मित्रों से करेंगे, फिर बात इतने बड़े मन से शुरू करना कि दुनिया तारीफ करे कि हाँ हमारी पार्टी 17 के मुकाबले कमजोर हुई। अगर है तो फिर यहां से बात शुरू करना, फिर ये नहीं कि वहां गड्ढा क्यों है सड़क पर, वहां बकरा क्यों लटका था, वहां कबूतर क्यों मर गया, वहां छिपकली क्यों दिखाई दी। फिर ये सब बंगलिंग नहीं, इतना बड़ा दिल लेके आइएगा, मैं बहस करूंगा, ठीक। लेकिन फिर दिल इतना बड़ा, फिर ये सब बातें नहीं कि बंगाल में क्या हुआ ये बताओ। अच्छा बंगाल का जवाब दे दिया तो बोले तमिलनाडु में क्या हुआ वो बताओ, ये सब मत करना। अगर है तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि 17 के मुकाबले सेहत सुधरी कि खराब हुई, ठीक। लेकिन ईमानदारी रखना, फिर हल्ला गुल्ला नहीं चलेगा कतई। ईमानदारी से यहीं से धैर्य से बात शुरू करेंगे अपन कि हाँ भाई मेरी पार्टी, नहीं तो आप कहिएगा कि मेरी पार्टी का की इम्यूनिटी पावर सुधरी है,
अच्छी बात है। विमल जाएंगे वापस। रत्नाकर जी, कर्नाटक, फिर बार बार कहती हूँ, चूंकि कांग्रेस एक सेकंड में ये आरोप लगा देगी कि आप कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। नहीं जी, मैं तो सुबह से कर्नाटक की बात कर रहा, आपसे भी 2 बार कर दी, तीसरी बार भी कर दूं। कर्नाटक की जीत की बहुत बहुत बधाई के साथ उत्तर 24 में जब चुनाव में जाएंगे ना बाबू, तो कर्नाटक उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का फैसला नहीं करेगा ना, वो तो यहीं की जनता करेगी, है ना भाई। सिद्धरमैया तो कर नहीं सकते ना यहाँ का फैसला। यहां तो दूसरे रमैया कोई देखने पड़ेंगे कि खड़गे जी यहां का भी चेक काट देंगे, वो अकाउंट अलग, ये अकाउंट अलग। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि 2% वोट विधानसभा में आपके पास था, है? और अभी के आंकड़े हमको बता रहे हैं कि बहुत आश्वस्तकारी, भरोसेमंद इस तस्वीर निकाय चुनाव में भी आपकी कहीं नहीं बनी। इतने बड़े सूबे में बिल्कुल कॉर्नर होके आप कैसे कोई विजय अभियान देश में चला सकते हैं रत्नाकर जी? सब समय दीजिएगा मुझे अमिताभ जी। हाँ भैया, वही इसीलिए तो प्रश्न पूछा मालिक। जी 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 देखिए, उत्तर प्रदेश की बात तो मैं शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि कहीं ना कहीं जो है हम वहाँ पे निश्चित रूप से जो उम्मीद जितनी हम करते हैं या जीत के लिए जो चाहिए वो हम नहीं कर पाए, ये स्वीकार करते। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही उसका केंद्र बिंदु है और उत्तर प्रदेश के ही सहारे वो 2024 का किला फतह करने की तैयारी कर रही है जी। तो अगर नगर निगम की चुनाव जीत भी जाते हैं तो उसके लिए बधाई भारतीय जनता पार्टी को, आपको भी बधाई, सबको बधाई। लेकिन कहीं ना कहीं अमिताभ जी, आप अगर उठाकर देख लीजिए आंकड़ा, जो यह 300 पार, इस बार 350 पार का नारा लगा रहे हैं, दक्षिण में तो सुपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र की बात ले लेता हूं, तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और 48 सीटें हैं यहां पे। कितनी सीटें ये जीत पाएंगे, जबकि तीनों अगर मिलकर लड़ते हैं तो 50% से ज्यादा वोटर जो है महाविकास आघाड़ी के हैं। अब इन्होंने जो उत्तर में जो दोस्त बनाए थे 2019 में, वो दोस्त तो दुश्मन हो गए। ममता बनर्जी दुश्मन हो गई, नीतीश बाबू दुश्मन हो गए, हाँ, इस तरह से बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए। तो आखिर में किसकी पगडंडी के सहारे ये 2024 का किला फतह करने की सोच रहे हैं? वो हार जाएंगे, नहीं फतह करेंगे तो हार जाएंगे। उसको कोई लड़ाई थोड़ी लड़ सकते हैं कि जबरन बैठेंगे। एक ही राज्य बचा है, ठीक है, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी जितनी चाहे पींगे पढ़ ले, जितनी चाहे पींगे पढ़ ले। अच्छा, क्योंकि वही राज्य पींगे पढ़ने के लिए बचा ही है। ठीक है, बाकी हर जगह सब जगह हार गए। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्या बात रोक दीजिए, आप रोक दीजिए उस पे बात। ठीक, आगे बात, आगे आप विश्लेषण मत करिए, दोहराव नहीं, आगे इसके उसको बार बार घुमाओ नहीं, एक ना विमल अभी नहीं। एक उदाहरण देश के सामने होना चाहिए ताकि राजनेताओं का विजन खुलता रहे, वो बहुत जरूरी है। ठीक, वो ये अपनी पार्टी में इतना अंदर टाइप्ड हो जाते हैं, उसके बाहर की स्वच्छ हवा उनके पास जाती नहीं, इसलिए विचार खुलते नहीं। राजस्थान भाजपा चुनाव हारी, कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई गहलोत की लीडरशिप में। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 25 में 25 सीटें जीती। राजस्थान भाजपा मुक्त हो गया था, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25 सीटें जीत के आई। राजनीति 2-2-4 नहीं होती मेरे दोस्त, इतना तो ख्याल रखो कम से। नहीं, आपने उसी वक्त ज्ञान क्यों नहीं आया आपको? मेरे बोलने के बाद ज्ञान आता सबको, पहले अपनी तरफ से क्यों नहीं आ जाता ज्ञान भाई? गजब करते हुए सब लोग। नहीं, विमल सिंह, कांग्रेस ने कहा कर्नाटक जीतने के बाद उन्होंने बता दिया कि भाई सारे राज्यों में भाजपा हार रही है, सारे राज्यों में मामला गड़बड़ हो गया है और क्या क्या हो गया है बता दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी की आंधी चल रही है, केवल उत्तर प्रदेश बचा है। तो इतना तो मान ही लो कि योगी आदित्यनाथ झंडा गाड़े हैं। विमल सिंह, देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं इनकी बात को सुन रहा था, स्टेट के चुनाव में और सेंट्रल का जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें इसलिए अंतर होता है क्योंकि देखिए मनोज यादव जी, बीच में बोलूंगा बोल नहीं पाएंगे, समझ गए? आप बीच में टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, बोलूंगा आप कई बार बैठेंगे, हर जगह डिबेट में बैठते हैं, हर जगह बोलने नहीं दूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। हाँ, बहुत सुनिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल ये लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका जो है मैंडेट अलग होता है और ये स्टेट का जो चुनाव होता है उसका मैंडेट अलग होता है।
हम बात करते हैं, जब कांग्रेस से जब बात किया जाता है भारत के बारे में तो इटली और इजराइल का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं तो वो कर्नाटका में जा रहे हैं, वो बिहार में जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वो दक्षिण में जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र जो है मनोज यादव जी आंकड़ा गिनवा रहे थे। मनोज जी, आप शायद बहुत पीछे हैं, अभी आंकड़ा आपके सामने शायद है नहीं, मैं आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। नगर पालिका में 199 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी 90+ सीटों पे जो है जीत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा नगर पंचायत सीटें जो है 544 है। 540 पे अभी जो है आंकड़ा सामने आया है, अभी 4 पे रुझान चल रहा है, जिसमें 202 पे भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर चुकी है। अब हम आते हैं, ये बात कर रहे थे कि वार्ड में जो है 7177 जो है सीटें हैं, उसमें जो है 2501 सीटें में जो है अभी मतलब जो है अभी सामने आया है और बाकी सीटों पर भी रुझान है। 2501 में 936 जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है और समाजवादी पार्टी के खेमे में जो है 533 सीटें गई हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं वही कहना चाहता हूं हार को स्वीकार कीजिए, घमंड की वजह से लोग 2 लोकसभा उपचुनाव हारे हैं। आजमगढ़ जिसको आप अपना किला कहते थे, रामपुर जिसको आप किला कहते थे, यही घमंड की वजह से इन्होंने चुनाव हारा है। यहाँ पे अखिलेश यादव जी जो है एक दिन भी जो है वहां पे चुनाव प्रचार में नहीं गए। आपने देखा किस तरीके से वहां की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाया। मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हम आपकी तरह जो है बहस करने के लिए टीवी पे नहीं बैठे हैं, हम काम करते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे जो है हम जो है रोजगार की बात करें, हम सब जो है जनता के बीच में जाके हम काम करते हैं। आपकी तरह बहस नहीं करते हैं और हमारे पास घमंड नहीं है। तो कर्नाटक जीत जाओगे और हम कह रहे राजस्थान में योगी भेजो, अभी जीत जाओगे। लेकिन आप मोदी 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 दिन रात मोदी मोदी चिल्लाते हो। देखो यहाँ उत्तर प्रदेश वाला जितवा अखिलेश करके क्यों नहीं जीत गए उत्तर प्रदेश में? मुलायम करके क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में जीत गए? मैं वही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कौन काम कर रहा है और कौन जो है टीवी पे आके जो है बकवास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। चाहे उपचुनाव की बात करें, चाहे हम नगर निगम की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, आप देखिए क्या हाल हुआ है समाजवादी पार्टी का। फॉगिंग समझते हैं ना, फॉगिंग करवाइएगा जरूर। योगी जी से मैं रोज मांग करूंगा। जीत तो लिए चुनाव 17 के 17। ओ माय गॉड, जनता ने दिया है, ये जनता का आप उपहास उड़ा रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के। आज भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप देखिए किस तरीके से जनता का उपहास उड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया है, वहां की स्वरूप जनता ने हमें वोट देके जिताया है। और फॉगिंग की बात कर रहे हैं, हम झाड़ू भी चलवाते हैं, हम बुलडोजर भी चलवाते हैं साफ कराने के लिए। हम सफाई में बहुत ध्यान देते हैं। आपने देखा किस तरीके से, चाहे हम बात करें जो भी माफिया थे, अच्छे तरीके से बुलडोजर से सफाई करवाया, फिर झाड़ू लगाया, फिर जो है उनको जो है उनके ऊपर जो है आपने देखा हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने जो है बंदूक से भी सफाई किया है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो कंटिन्यूटी का सब्जेक्ट होता है, मैं सुनेंगे ना, पूरी बात तो सुनिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सफाई पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं हम लोग। अतीक अहमद जी के बेटा अशद जो फरार था उसको भी सफाई करवा दिया। इसके साथ साथ जो है आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी गलत तरीके से कब्जा करके घर बनाया उसको भी बुलडोजर चला के, झाड़ू चला के हमने बराबर करा दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ, यही तो कर सकते हो आप लोग, वही तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई साहब। काम करने के लिए जनता ने हमें चुना, हम काम ही तो कर रहे हैं, तभी तो जनता हमें बार बार चुन रही है। जनता चुन रही है भाई साहब, जनता चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चुन रहे, जनता हमें चुन के बैठा रही है। शौचालय, घर घर शौचालय बनाया हमने, घर घर शौचालय बनाया है। आपके घर पर नहीं है तो बता दीजिए, अपना डिटेल दे दीजिए, घर पे बनवा दूंगा शौचालय। माननीय मुख्यमंत्री से कह के बनवा दूंगा शौचालय, अगर आपके घर पे शौचालय नहीं है तो। अरे स्कूटी कहाँ है मेरे भाई, पूछ रहा हूँ स्कूटी कहाँ है? ठीक है, आगे बात मनोज जी, आगे बात आगे नहीं है ना। सैयद नाजिम अली, क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मानस सपा बसपा और आपकी पार्टी और
कांग्रेस, ये 4 लोग मोटे तौर पर माने जाते हैं कि उसके दावेदार हैं, ठीक, जिसमें विधानसभा चुनाव बताता था कि 80% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जब समाजवादी पार्टी को 111 सीट पर जीत मिली विधानसभा के चुनाव में। लगभग 82% मुस्लिम वोट मिला। उस इतना मुस्लिम टर्नआउट कभी मुलायम सिंह जी को नहीं मिला जब उनकी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी, तब भी। क्या आपकी पार्टी को अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम शिफ्ट हो रहा है, और अगर हाँ तो क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में आपके लिए जगह हो सकती है? जिस उत्तर प्रदेश में 82% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया विधानसभा में, वहां आपको अचानक से संभावना क्यों, कैसे दिख गई? देखिए, बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन हो रहा है चीजों में। अब हम लोग ये जान रहे हैं, हमारा समाज ये बात अच्छी तरीके से जी जी बोलिए भैया, आ रही है आवाज? हाँ भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए भैया। जी जी, तो अब ये बहुत अच्छे से जान गए कि अखिलेश यादव ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, असल में हम लोगों पे इल्जाम लगता है कि हम लोग बी टीम है, ये है वो है। नहीं, लेकिन मायावती ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम लड़ाए नगर निगम में, 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे उनके। देखिए, इन तमाम नेताओं की गिरफ्त से निकल चुका है मुसलमान। अब उसे पता है ना, उसके पास अपना एक सियासी, अपनी एक जगह है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि इन लोगों के भरोसे हमने क्या किया है, इन लोगों को हमेशा नेता बनाया, और उसके बाद सिवाय इन लोगों ने हमारा हक मारने के क्या क्या है। कोई अपने समाज के लोगों के लिए काम करता है, कोई अपने समाज के लोगों के लिए काम करता है। हम लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है। हम लोगों के लिए सिर्फ इतना होता है कि हम लोगों के लिए जेल होती है, वहां जाना होता है। ठीक है, हम लोगों के साथ ये होता है कि हमारे एरिया में कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, हमारे एरिया में मोदी जी ने 4% खा लिया। एक शब्द बोल दो, एक शब्द आ गए। नहीं, मैं पहले आपसे बात करूंगा ना। आरक्षण खा लिया कर्नाटक में, एक शब्द बोलो फूफा के लिए ना, कि फूफा जी ने मेरे आरक्षण खा लिया। आप मेरे लिए अरे भाई रुको, आपने मुझे कितना आरक्षण नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है। आपने अपनी सरकार में, आई नो वेरी वेल, बोलोगे तो आपने अपनी सरकार में दिक्कत हो जाएगी। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, दिक्कत कर देंगे। आपने मैनिफेस्टो में लिखा था मेडिकल कॉलेज आपने दिया, दे छापा। आप झूठ बोलते हैं। आजम खान ना दिए जाओगे भैया, सामने आ चुका है, खुल बोलना नहीं, ना नहीं, आप बिल्कुल ना बोलना। का वादा किए थे, अमिताभ जी आपने देखिए, दिया। मैं इनसे कह रहा हूं, रिजर्वेशन का दिक्कत वादा होगी, किया मुसलमानों से, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जब सरकार में थे, आप जब 4% सरकार बनाए तो आपने रिजर्वेशन की बात कही। आपके चच्चा भी नहीं बोले, आपने रिजर्वेशन की बात की, तो आप कुछ कहते ही नहीं हो। आप हमेशा झूठ बोल लेंगे, आप कितना बड़ा झूठ ठीक बोलेंगे। ठीक नाजिम भाई, ठीक है, आप क्या कह रहे विमल सिंह, आप क्या कह रहे? जल्दी से फटाफट, समय कम हो रहा है। सुनिए, अभी देखिए मनोज यादव जी बार बार ही कह रहे हैं। देखिए मनोज यादव जी, अपना पतन दिखते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किस तरीके से गिरते हुए जा रहे हैं। चाहे भैया आपने देखा लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में आपने देखा 2 सीटों पे ये जो है चुनाव हार गए। नगर निगम के चुनाव में जो है किस तरीके से इनका हाल हो रहा है, विधानसभा के चुनाव में इनका क्या हाल हुआ है। मैं वही कह रहा हूं ना कि इनके जो चच्चा है, कहते हैं भतीजा, इनका जो भतीजा है, उनको थोड़ा सा कहिए उनको, माननीय आप अपने जो है भैया कहते होंगे, या किसी बुआ के भतीजे होंगे, या किसी के वो मामा कहलाते हैं, तो उनसे कहिए कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में जो है काम करें, या उत्तर प्रदेश में जनता के पास जाए। जहां पे गए हैं वहां पे जनता ने उनको हरा दिया है। अभी रोड शो कर रहे थे, चुनाव हार गए बुरी तरीके से। जहां रोड शो किए, और दुर्भाग्य देखिए जहां अखिलेश यादव रोड शो किए, वहां बुरी तरीके से चुनाव हारे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, योगी जी जहां पे चुनाव, जहां पे योगी जी गए हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। सोचिए, देखिए, ये आपने जीत लिया। हाँ, जीत लिए भाई साहब, जीत लिए। ये हम तो नहीं बता रहे, तो सामने आपके टीवी पे चल रहा है, आप ही तो बता रहे हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। हाँ, तो क्लैपिंग करिए ना, क्लैपिंग करिए। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता क्लैपिंग करके हमें यहाँ पे बैठाइए। अब तो नोएडा में पढ़ा करो अच्छे से। मैं वही तो कह रहा हूँ। 147 से 111 पे पहुंचने का मतलब डिमोशन नहीं, प्रमोशन होता है। फिर भी आप टीवी पे 14 से 17 पे जो होता है, 14 से 17 अगर हम नगर निगम जीतते हैं, वो डिमोशन नहीं होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन गणित नहीं आता है क्या? मास्टर जी ने गणित नहीं पढ़ाया क्या आपको बैठा के? गणित नहीं आता है, गणित आता है कि नहीं आता है? मैं वही तो कह रहा हूँ। मनोज यादव जी, 14 से 17 जो होता है उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम होता है, घटता क्रम नहीं होता है। 14 से 17 हम आए हैं, गणित नहीं पढ़े हैं। ठीक, मास्टर जी नहीं पढ़ाए क्या? विमल जी आगे बात, मनोज जी आगे बात, धन्यवाद।